राजनीतिक खबरों के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कांग्रेस की, जहां भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर के चारों विधायकों को विवाद के मामले में तलब किया है। बता दें, बड़ी खबर, विवाद के चलते विधायकों को कमलनाथ ने तलब किया है, बुलाया है। कमलनाथ के निवास पर इस वक्त बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस विधायक संजय यादव, लखन घनघोरिया, तरुण भनोत, विनय सक्सेना मौजूद हैं और कमलनाथ 1 to 1 इन सभी कांग्रेस विधायकों से अपने बंगले पर चर्चा कर रहे हैं। ये तस्वीरें जब विधायक वहां पर पहुंचे, कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे, बैठक शुरू होने से पहले की तस्वीर देखिए। तरुण भनोत नजर आ रहे हैं, संजय यादव भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं, विनय सक्सेना भी वहां पर मौजूद हैं। 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं कमलनाथ अपने बंगले पर। जबलपुर के इन चारों विधायकों को विवाद के मामले में तलब किया है और कमलनाथ सभी से बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त बैठक जारी है। हम रुक करेंगे सूरज शर्मा हमारे संवाददाता का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी करने के लिए। सूरज, जाहिर है कि जिस तरह से विवाद का मामला सामने आया, खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक तरह से हस्तक्षेप किया है, मामले को सुलझाने की वो कोशिश कर रहे हैं और जाहिर है कि ये बैठक में 1 to 1 चर्चा भी होगी और कमलनाथ खुद एक बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। क्या है अपडेट? देखिए, बिल्कुल जबलपुर नगर निगम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद जिस तरीके से एमआईसी में नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ, चारों विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। किस तरीके से जगत बहादुर सिंह जो महापौर हैं, उन्होंने किस तरीके से अपने अपने लोगों को एडजस्ट किया है, जबकि चारों विधायकों का उसमें सहयोग था। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे बात करनी थी और एमआईसी नियुक्ति को लेकर उनसे भी चर्चा की जानी थी। शायद यही वजह है कि अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले तक पहुंचा और कुछ लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ विधायक भी यहां पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। आखिर अशोक सिंह है, लगातार सभी विधायक वहां पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले ही लखन घनघोरिया यहां पर पहुंचे हैं, तरुण भनोत पहुंचे हैं, विनय सक्सेना पहुंचे हैं, संजय यादव पहुंचे हैं। सभी का आरोप यही था कि जब सभी पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर चुनाव जिताया है तो कहीं न कहीं एमआईसी में नियुक्ति को लेकर भी उनके विचार जानने चाहिए थे, जबकि अलग अलग विधायकों के लोगों को एडजस्ट किया। शायद यही वजह है कि मामला बढ़ा और जब मामला मीडिया में सामने आया उसके बाद आज कमलनाथ ने चारों विधायकों को तलब किया है। वो सभी से चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव में पार्टी ने मेहनत की है, यही कारण है कि ग्वालियर हो या जबलपुर जैसे बड़े 2 शहर कांग्रेस ने जीते हैं, तो कहीं ना कहीं विवाद को खत्म करना है और पार्टी को कैसे एक साथ मिलकर आगे आने वाले चुनाव में लड़ाई लड़ना है जमीनी। शायद यही वजह है कि संगठन के चुनाव भी मध्य प्रदेश में है और 2023 को लेकर भी कमलनाथ काम कर रहे हैं। कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी है। शायद यही वजह है कि एक दिन पहले ही चारों विधायकों को बुलाया है, उनसे बातचीत की जा रही है और जो नाराजगी है उसको दूर कराने की कोशिश की जाएगी। दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सूरज, आप नजर बनाए रखिए, इससे जुड़ी हम आपसे और अपडेट्स लेंगे। लेकिन इसके पहले मैं इस चर्चा को खत्म करूं, एक महत्वपूर्ण सवाल और मेरे जहन में आ रहा है सूरज, क्योंकि 2023 का चुनाव भी अब निकट है, अगले साल चुनाव होना है, इस वक्त बैठक चल रही है और दूसरी तरफ ये जो विवाद आया है, जाहिर है कि कमलनाथ की कोशिश तो यही रहेगी कि इस विवाद को सुलझा लिया जाए, लेकिन जनता के भीतर भी, अन्य विधायकों के भीतर भी एक संदेश इस विवाद से जुड़ा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जरूर है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो विवाद होते हैं वो जनता तक पहुंच जाते हैं और यही कारण है कि बीजेपी के निशाने पर हमेशा कांग्रेस रहती है कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही संगठन में नाराजगी है, नेताओं में समन्वय नहीं है। क्योंकि जबलपुर की बात करें, उसके अलावा भी यदि बात करें तो मुरैना के जो विधायक हैं राकेश मवई, उन्होंने भी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उसके पीछे भी नाराजगी उनकी यही थी कि निकाय चुनाव में जब वो गुर्जर समाज के कई पदाधिकारियों को टिकट। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया सूरज से। एक बार फिर हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जाहिर है कि इस पूरे विवाद के चलते कमलनाथ की कोशिश यही है, बैठक करके इन सभी विधायकों से 1 to 1 चर्चा की जाए, विवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। और जाहिर है कांग्रेस पर शुरू से कई बार यह आरोप भी लगते आए हैं कि गुटबाजी यहां बहुत होती है। यहां पर जिस तरह से नेताओं की नाराजगी भी सामने आती है। तलब किया है कमलनाथ ने, कहीं ना कहीं जबलपुर में एमआईसी नियुक्ति को लेकर विवाद था, क्या कहेंगे? नहीं, कोई विवाद नहीं, साहब के साथ बैठेंगे तो उसका समाधान आ जाएगा। देखिए, हर जगह जो क्षेत्र वाइज जो काम होते हैं, कोई कुछ न कुछ डिसीजन होते हैं, तो कभी कोई डिसीजन में कोई बात हो जाती है, लेकिन बैठक होने से उसका समाधान हो जाता है। साहब के नेतृत्व में सब हो जाएगा। संजय यादव जी की जिनकी बात कर रहे हो, तो साहब के नेतृत्व में कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के मेंबर के नाते, विधायकों के नाते हमारा एक परिवार है। कमलनाथ जी के साथ, साहब के साथ बैठने के साथ उसका रास्ता निकल जाएगा। राकेश मवई जो विधायक है, उन्होंने भी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अभी वो एमएलए है,
देखिए, मैं खुद भी प्रभारी था, उज्जैन का संगठन का काम देख रहा था। जिनको जो चुनाव लड़ना है उनको अपने चुनाव क्षेत्र की तैयारी करना है। उसके पीछे नाराज वजह ये थी कि निकाय चुनाव में कह रहे थे कि मैं गुर्जर नेता हूं, वो मेरे जो समाज के लोग हैं मैं उनको टिकट नहीं दिला पाया, तो ऐसे में मेरा जिला अध्यक्ष रहने का क्या औचित्य है? बिल्कुल भी नहीं। उनके जिला अध्यक्ष रहते, उनके एमएलए रहते हो। मुरैना में हमारी नगर निगम बनी है, नगर पालिका बनी है हमारी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन वो चाहते थे कि जो गुर्जर बाहुल क्षेत्र है तो गुर्जर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पार्टी को सभी एंगल से देखना रहता है, और जो साफ जो देखते हैं, नासाफ जो देखते हैं, वो परफेक्शन उनका होता है नजर में। और जैसा जो लोगों को क्या बेहतर लगता है, पार्टी कैसे मजबूत होगी, वहाँ के लोगों को, मतदाताओं के लिए बेटर क्या होगा। देखो, डिसीजन हुआ, जिनको टिकट दिया तो पार्टी नगर पालिका हमारी बनी है, अध्यक्ष हमारा बना। ग्वालियर में हम लोग जीते, जबलपुर में जीते, रीवा में जीते, और उसके बाद मुरैना में जीते, जिसकी जो आप बात कर रहे हैं, और बुरहानपुर, और इसकी बात कर लें जब इसकी उज्जैन की, तो बहुत कम वोटों से हम लोग हारे हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि देखिए कांग्रेस के पदाधिकारी एक बार फिर से संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी अपने आप को देखे, वो हमारे पे आरोप लगाते लगाते खत्म हो जाएंगे। वर्ष 2023 में पता चल जाएगा कि ये सरकार गिराना और जिस पैटर्न पे जो बीजेपी राजनीति कर रही है, सब स्पष्ट हो जाएगा आने वाले समय में। कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी माना जा रहा है, 23 को लेकर तैयारी की जाएगी, साथ ही संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। ये रूटीन की मीटिंग है, पार्टी की विधायक दल की बैठक है, तो ये रूटीन की बैठक है। फीडबैक भी लेना है, और जिसमें जो भी और कोई एमएलए की अगर कोई बात है तो बात रखी जाना है। तमाम दावे वही हैं कि संगठन के बीच की बात है, और जो पदाधिकारी हैं वो आपस में यदि कोई बात भी है तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बीच सुलह हो जाएगी। वो वरिष्ठ नेता है, उनके बीच समझदारी के साथ बात करेंगे और सारे पदाधिकारी एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि विधायकों के अंदर नाराजगी है, जो जनता के सामने खुले तौर पर अब सामने आने लगी है। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए सूरज, इस बैठक से जुड़ी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और इधर